कभी ऐसा हुआ है कि गुस्सा इतना ज़्यादा आया हो कि अपने ऊपर से कंट्रोल ही खो गया हो, या शायद इतनी घबराहट हुई हो कि मुंह से एक शब्द भी ना निकला हो। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे पल महसूस किए हैं। चलिए आज समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसके पीछे हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा होता है। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है ना। वो पल जब इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि लॉजिक कहीं पीछे छूट जाता है और बाद में बस अपने ही किए पर अफसोस होता रहता है। जरा सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई अचानक से आपकी लेन में घुस आता है। बस एक सेकंड में पारा चढ़ जाता है और जोर से चिल्लाने का मन करता है। ये बहुत ही आम बात है। या फिर वो वक्त याद कीजिए जब एक लंबे थके हुए दिन के बाद घर पहुंचे और किसी अपने ने कोई छोटी सी बात कह दी और सारा गुस्सा उन पर निकल गया। उस पल के बाद जो गिल्ट होता है वो काफी भारी लगता है ना। या शायद किसी जरूरी प्रेजेंटेशन के बीच में दिमाग एकदम खाली हो गया, सब कुछ भूल गए। तो चाहे वो गुस्सा हो, चिड़चिड़ाहट हो या फिर घबराहट, ये सारी इंटेंस रिएक्शंस असल में एक ही चीज का नतीजा है। तो इन सभी अलग अलग लगने वाले इमोशनल धमाकों के पीछे आखिर है क्या? देखिए, साइंस के पास इसके लिए खास नाम है, एक ऐसा टर्म जो इन सारे अनुभवों को एक साथ जोड़ता है। इसे कहते हैं एमिग्डाला हाईजैक। ये टर्म साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमन ने दिया था। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपके दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है ना, यानी आपका एमिग्डाला, वो आपके लॉजिकल सोचने समझने वाले दिमाग को किडनैप कर लेता है और उसे कोई भी फैसला लेने से रोक देता है। तो सवाल ये है कि ये हाईजैक असल में होता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के अंदर चल रही एक जबरदस्त खींचतान को समझना होगा। दो ताकतों के बीच एक लगातार चलने वाली जंग। हमारे दिमाग में ना समझिए दो टीमें हैं। एक है हमारी इमोशनल टीम जो कहती है अरे अभी मजा करो, क्रेडिट कार्ड है ना, उड़ा दो। और दूसरी हमारी लॉजिकल टीम जो भविष्य का सोचती है, नहीं भाई रिटायरमेंट के लिए भी तो पैसे बचाने हैं। और ये लड़ाई हर दिन हर पल चलती रहती है। तो इस लड़ाई में हमारी इमोशनल टीम अचानक इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है? चलिए इस हाईजैक के पीछे की पूरी मशीनरी को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए, जब दिमाग को कोई सिग्नल मिलता है तो वो उसे दो रास्तों पर भेजता है। एक है सुपर फास्ट हाईवे जो सीधा दिमाग के खतरा डिटेक्टर यानी एमिग्डाला तक जाता है। ये कहता है जल्दी करो, लड़ो या भागो। दूसरा है एक लंबा घुमावदार रास्ता जो हमारे सोचने वाले दिमाग तक जाता है। अब दिक्कत यह है कि जब तक सोचने वाला दिमाग सिचुएशन को समझ पाता है, तब तक हमारा खतरा डिटेक्टर तो कब का पैनिक बटन दबा चुका होता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारे दिमाग का ये जो पुराना हिस्सा है ना, उसे एक चिल्लाते हुए बॉस और एक भूखे शेर के बीच का फर्क नहीं पता। उसके लिए दोनों ही जानलेवा खतरे हैं। इसीलिए जब कोई बॉस हमारी आलोचना करता है तो दिल वैसे ही धड़कने लगता है जैसे किसी शिकारी का सामना कर रहे हों। और ये जो खतरे वाली प्रतिक्रिया है वो सिर्फ सामाजिक हालात तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को भी प्रभावित करती है, और वो है हमारा पैसा। चलिए देखते हैं कि हाईजैक हमारी फाइनेंशियल आदतों को कैसे कंट्रोल करता है। जब कोई याद दिलाता है कि पैसे चुकाने हैं तो क्या होता है? डॉक्टर रियातिश्री हरिति के मुताबिक ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बातचीत नहीं है, हमारे दिमाग के लिए ये एक हमला है। ये शर्म और खतरे की भावनाओं को ट्रिगर करता है और हमारा एमिग्डाला हमें लड़ने के लिए तैयार करता है। इसीलिए तो लोग अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर है बड़ा कमाल का। MIT के साइंटिस्ट ने लोगों के दिमाग को स्कैन किया जब वो शॉपिंग कर रहे थे। बाईं ओर देखिए जब लोग कैश से पेमेंट करते हैं, और दाईं ओर जब वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग में वो जो चमकता हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, वो हमारा रिवॉर्ड सेंटर है। देखिए तो जरा, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते ही वो कैसे जगमगा उठता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग क्रेडिट कार्ड से खर्च करने को एक बड़े इनाम की तरह देखता है। तो क्रेडिट कार्ड करते क्या हैं? वो सिर्फ खर्च करने के दर्द को कम नहीं करते, जैसे गाड़ी से ब्रेक हटा दिए हों। नहीं, वो असल में हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को चालू करके खर्च करने की इच्छा को और भी बढ़ा देते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि ब्रेक भी हटा दिए और ऊपर से एक्सेलरेटर पर जोर से पैर भी हक दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा अपने इमोशनल दिमाग के गुलाम बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम इस हाईजैक को रोक सकते हैं और कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। अगली बार जब भी लगे कि पारा चढ़ रहा है तो ये 3 चीजें आजमाइए। पहला, रुकिए, बस 6 सेकंड के लिए एक गहरी सांस लीजिए। इतना टाइम आपके सोचने वाले दिमाग को ऑनलाइन आने के लिए काफी है। दूसरा, अपनी फीलिंग को पहचानिए।
बस मन में कहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसा करने से ही उस पर थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। और तीसरा, जगह बदल दीजिए। कमरे से बाहर निकल जाइए, टहलने चले जाइए। इससे वो जो इमोशनल लहर उठी है उसे तोड़ने में मदद मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये हाईजैक हमेशा के लिए कम हो जाए, तो ये आदतें आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना ये दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच एक मजबूत पुल बनाने जैसा है। तनाव को मैनेज करना आपके सिस्टम को शांत रखता है, ताकि छोटी छोटी बातें आपको परेशान ना करें। और अपने ट्रिगर्स को लिखना आपको उन सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रहने में मदद करता है जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो कुल मिला के बात यह है, दिमाग के अंदर ये खींचतान तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अब इसके नियम पता हैं। अब ये जानकारी है कि हमारा इमोशनल दिमाग कैसे काम करता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला सामने हो, तो सवाल ये होगा, ड्राइविंग सीट पर कौन होगा? वो दिमाग जो बस अभी की सोचता है, या वो जो दूर की सोचता है? चुनाव अपना अपना है।